ट्रंप वार किए जा रहा है, नरेंद्र मोदी पीठ घुमाकर खड़े हैं। ये देश का भी अपमान है और वो नरेंद्र मोदी का अपमान करने के बहाने देश का भी अपमान कर रहा है और देश का अपमान करने के बहाने नरेंद्र मोदी को घसीट रहा है। ट्रंप को जो मन में आए बक रहा है, जो मन में आए कर रहा है, जिस तरह वार करना चाहे कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप है। अब तो ट्रंप ने हद ही कर दी, एक ऐसा वार किया जो इसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के डीएनए पर वार कर दिया है। इसे मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये वार है गोल्ड कार्ड वार जो ट्रंप जारी कर रहा है। ट्रंप ने ऑफर दे रखा है। अब इससे नरेंद्र मोदी के डीएनए पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की जानकारी, इस बात को विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन वार पे वार की बात अगर समझेंगे तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, उससे पहले हथकड़ियों में बांध करके अपने भारतीयों को भेज दिया। यह व्यवहार वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, तो वो आवाज उठा रहे हैं और अपने तरीके से उसे संभाल भी रहे हैं और अपने लोगों को बाइज्जत वापस भी ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब नरेंद्र मोदी वहां गए, वहां भी बेइज्जत किया, यहां तक कि दरवाजे पर मिलने भी नहीं आया। उसी दिन उसी दरवाजे पर 3-4 ऐसे लोगों को दरवाजे तक आकर के रिसीव करके गया और नरेंद्र मोदी को नहीं किया। सामने बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जत करता रहा, ब्रिक्स के मर जाने की बात करता रहा, जो मन मुंह में आए बकता रहा। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोल पाए। आपको पता ही होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने न सिर्फ जवाब दिया, ट्रंप की बात काट दी, ट्रंप को रोक दिया। यह एक जिम्मेदार देश का एक जिम्मेदार राष्ट्रपति माना जा सकता है, कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी से शायद यह उम्मीद वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो कहा जा रहा था या ट्रंप जो कह रहा था, उसका मतलब निकाल करके और फिर इस पर क्या जवाब देना है, यह नरेंद्र मोदी को बताने के में वो सक्षम नहीं थे, जो वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसलेशन कर रहे थे, ट्रांसलेटर थे। फिर भी वहां अपमान किया। नरेंद्र मोदी आए, साथ में 2 और जहाज भेज दिया भारतीयों को बेड़ियों में जकड़ करके। टैरिफ के बारे में आप जानते हैं, निश्चय ही अमेरिका अब अगले महीने से, मतलब अप्रैल से कम 200% तक भी टैरिफ लगा सकता है, यानी भारतीय सामानों पर टैक्स लगा सकता है। बहुत बड़ा झटका होगा भारत के लिए। नरेंद्र मोदी चुप हैं। यह बात भी उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, लेकिन नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं दे पाए। मेरे दोस्त, अब नए वार, जैसे ट्रंप ने सबसे पहले भारत की इकोनॉमी पर हमला किया। भारत की इकोनॉमी पर हमला मतलब अडानी को अरेस्ट करके अमेरिका ले जाना, या अडानी को ट्रैप करना, नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए, इसे भी भारतीय इकोनॉमी पर हमला माना जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी, यह देश की गलती है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की गलती है। नरेंद्र मोदी ने पूरा देश अडानी के हवाले कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर अडानी के साथ जो भी होगा उसका असर भारत पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो गलती कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। और ट्रंप इन्हीं सब कमजोरियों को जानता है। ऐसे बहुत से राज ट्रंप ने दबा के रखा है, छुपा के रखा है, जिनका प्रयोग वो वन बाय वन नरेंद्र मोदी पर कर रहा है, करता रहेगा। जब तक नरेंद्र मोदी झोला नहीं उठा लेते, तब तक वो भारत पर इसी तरह वार करता रहेगा। तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्र हित में वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। क्या भारत में अब कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं बचा है, या भारतीय जनता पार्टी में बाकी सब क्या है? खैर, ये उनके पार्टी का मसला है, लेकिन देश हित में नरेंद्र मोदी को पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि इस झगड़े में देश का नुकसान होगा और हो रहा है। आप देख रहे हैं शेयर मार्केट पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो रहा है। मतलब अमेरिका जैसा सुपर पावर देश इस तरह के हमले कर रहा है, तो हम नरेंद्र मोदी से उसके जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी अगर आज पीठ दिखा के खड़े हैं अमेरिका की तरफ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही यूं ही हैं। जब वो चीन के लिए ये बात कह सकते हैं, सोच सकते हैं, उनके लोग
उनके विदेश मंत्री ये बोल सकते हैं कि चीन बड़ी इकोनॉमी, तीसरे नंबर का देश चीन बड़ी इकोनॉमी है, उससे हम नहीं लड़ सकते। अगर ये सोच है, अगर ये निर्णय है, तो क्योंकि सोच और निर्णय दोनों ही सामने आया है। चीन बार बार देश के अंदर घुस रहा है और उसे उस पर न कोई आवाज उठाई, न बात की, यहां तक कि उसे गलत भी ठहराया, जिसका फायदा चीन उठा रहा है। बॉर्डर के क्षेत्रों को चीन को बेचा जा रहा है या चीन को के हवाले किया जा रहा है जानबूझकर। भारतीय सेना को पीछे हटाया जा रहा है जानबूझकर। ये नरेंद्र मोदी के अंदरूनी अडानी से व्यापार के समझौते के कारण। अब इतने जब चीन के सामने नरेंद्र मोदी नहीं कुछ कर पाए, बोल नहीं पाए, सरेंडर कर दिया, तो अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने नरेंद्र मोदी पीठ दिखाएंगे, ये तो पहले से मालूम था और है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत को खतरे में क्यों डाला जाए? खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा कि ट्रंप ने एक ट्रैप किया अडानी पर, दूसरा ट्रैप अब वो डोभाल पर कर रहा है पन्नू के मामले में, पन्नू से अमेरिकी अदालत में केस करवा के। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रत्यर्पण की बात आती है और क्योंकि संधि है अमेरिका से भारत की, तो डोभाल कोई आम आदमी नहीं है, तो डोभाल को अगर अमेरिका को सौंपना पड़ा तो भारत का क्या होगा? भारत के सीक्रेट्स का क्या होगा? भारत के जो राज डोभाल के पास है उसका क्या होगा? और यही ट्रंप कर रहा है, यही ट्रंप करवा रहा है अपने नियम और कानून के अनुसार। पन्नू हमारे देश के लिए आतंकवादी हो सकता है, अलगाववादी हो सकता है, लेकिन वहां का नागरिक है। उसके कंधे पर बंदूक रख करके ट्रंप डोभाल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी चुप हैं। आर्थिक हमला बार बार अनेकों तरह से ट्रंप कर रहा है और ऐसी स्थिति ला रहा है कि भारत इतना कमजोर हो जाए कि जब उस पर सैन्य हमला हो तो वो कुछ ना कर पाए। सैन्य हमला की बात ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई जस्ट प्रेडिक्शन या ये कोई बस सिर्फ कहने के लिए नहीं है मेरे दोस्त। अमेरिका ऐसा ही है, अमेरिका ऐसा ही करता है। जितने देशों के साथ, इराक के साथ सबसे बड़ा दोस्त था। कितनी बड़ी आवभगत होती थी सद्दाम का, इराक को बर्बाद किया, यहां तक कि अफगानिस्तान को बर्बाद किया। जिन देशों को बर्बाद किया वहां के राष्ट्राध्यक्षों की तूती बोलती थी अमेरिका में जब जाते थे, तो उनका आवभगत इस तरह से किया जाता था। मोदी की तरह वो भी उछला करते थे कि अमेरिका मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, वहां का राष्ट्रपति मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। बाद में उन देशों को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, फंसा करके, उकसा करके, आगे बढ़ा करके, लड़ा करके आज यूक्रेन को भी बर्बाद कर दिया। अब यूक्रेन को खरीदने तक की बात कर रहा है। कितना नीची सोच का आदमी है ट्रंप, इसको समझिए। अब ट्रंप के मनस्थिति को समझ करके इस बात के लिए सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी रहे तो नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए ट्रंप भारत पे हमला कर सकता है, सैन्य हमला। इस तर्क में कोई कुतर्क नहीं है, ये बेसिक बात है, ये सही बात है। और वो उसको सीधे हमला करने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान को हथियार देगा, पाकिस्तान हमसे लड़ेगा, पाकिस्तान को आगे कर देगा, पाकिस्तान को पैसा देगा, पाकिस्तान को वो सारे हथियार देगा। वो कबाड़ जो हमको दे रहा है, नरेंद्र मोदी के सर पे थोप दिया F-35, वो फ्री में देगा पाकिस्तान को हमसे लड़ने के लिए। हम क्या करेंगे? देश क्या करेगा? नरेंद्र मोदी के बेवकूफाना हरकतों की कीमत क्या पूरा देश चुकाने देना चाहिए? पूरा देश चुपचाप नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखे, जो पीठ दिखाकर अमेरिका की तरफ खड़े हैं कि एक दिन वो भारत की मर्यादा की रक्षा करेंगे, आगे बढ़कर जवाब देंगे, या भारत के व्यापार को, बिजनेस को बचाने के लिए कुछ करेंगे? ऐसा आपको उम्मीद है, मुझे बिल्कुल नहीं उम्मीद है। अब मेरे दोस्त, सबसे बड़ा, अब तक जितने हमले किया था ट्रंप, सबसे बड़ा हमला है गोल्ड कार्ड, अमेरिका का गोल्ड कार्ड। आप कहेंगे तो सभी देशों के लिए होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, यह भारत के लिए सबसे बड़ा हमला है। सभी देशों की बात छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत के लोग और भारत की मानसिकता ऐसी है। और खास करके मैंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी के डीएनए पर वार है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब
अमेरिका की नागरिकता 45-50 करोड़ देने पर आराम से मिल जाएगी, तो कौन नहीं जाएगा? कम से कम जिसके पास 45-50 करोड़ होगा वो तो भारत को छोड़ ही देगा, छोड़ना ही चाहेगा। और कम से कम सबसे आगे खड़े रहेंगे गुजराती। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के डीएनए पर वार किया है। नरेंद्र मोदी आज भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भारत की नागरिकता छोड़कर भारत को छोड़ने वाले इतने ज्यादा क्यों हैं। लाखों लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़कर चले गए और उसमें सबसे प्रायर, सबसे आगे हैं गुजराती। नरेंद्र मोदी के पास इसका ही जवाब नहीं है। अब अगर 43-45 करोड़ में नागरिकता मिलती है वहां की आराम से, और वो वहां जाकर के आदमी आराम से व्यापार, बिजनेस, व्यापार या कुछ जो भी करना चाहेगा, अगर करेगा, करना चाहेगा, सोचेगा सुरक्षित रहने के लिए, या जो भारत में है निश्चय ही अमेरिका के सामने तो नहीं है, सुविधाओं के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, सब चीज। तो जो अपने भविष्य को सोचेंगे वो निकल लेंगे, और खास करके जिनके पास पैसे होंगे और जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम उतना नहीं होगा कि वो यही मरना जीना चाहेंगे, वो निकल लेंगे अगर पैसा होगा तो। और उसमें सबसे आगे खड़े होंगे गुजराती, यानी नरेंद्र मोदी के डीएनए पर हमला। अब इसे बहुत साधारण तरीके से लोग न्यूज़ में या गोदी मीडिया में या दूसरे चैनल्स, या कुछ लोगों ने तो इस पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन शायद वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जब डांकी मार करके यहां से, भारत से एक बहुत बड़ी जनसंख्या अमेरिका जा सकती है, जब भारत छोड़ करके दूसरे देशों में लोग जाकर बस सकते हैं, भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसे हालात में अगर इस तरह का अवसर मिले कि उसे अमेरिका में ही 45-50 करोड़ खर्च करने से पूरी तरह से वो सेटल हो जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा? और खास करके गुजराती। ये है नरेंद्र मोदी के डीएनए पर हमला। लेकिन सबसे बड़ा हमला है आर्थिक हमला। मान लीजिए अडानी जाता है, अंबानी जाता है, या अडानी अंबानी जैसे लोग जो मतलब इस लेवल से ऊपर हैं, 100, 200, 500 करोड़ जिनके आगे पीछे घूमता है, सिर्फ अडानी अंबानी नहीं, बहुत है, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? और जाएंगे। और मैंने कहा फिर से कि सबसे ज्यादा गुजराती जाएंगे। लेकिन परिणाम क्या होगा मेरे दोस्त? जो जाएगा यहां से, कोई भी हो, गुजराती हो या बाहर का, चाहे जो भी हो, जो जाएगा यहां से, वो सिर्फ नागरिकता लेकर तो जाएगा नहीं, अपनी जो संपत्ति है वो भी लेके जाएगा। भारत का क्या होगा इस बात का अंदाजा भारत को आज ही होना चाहिए। इसे लोग ट्रंप की एक बेवकूफाना बात कर सकते हैं, ट्रंप ने फालतू है, कोई बात नहीं, अगर कर दिया तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, 45 करोड़ 50 करोड़ में कोई जाना चाहे जा सकता। ये बहुत हल्के में लेना भारत के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। खास करके नरेंद्र मोदी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, नहीं है, वैसे भी वो पीठ दिखा के खड़े हैं। भारत पर ट्रंप का एक बहुत बड़ा आर्थिक हमला है। अब तक जितनी तरह से ट्रंप ने भारत पर चोट पहुंचाई, उन सारे हमलों से बड़ा प्रभावी हमला यह है। शेयर मार्केट को जो बर्बाद किया जा रहा है उससे भी बड़ा, टैरिफ लगाकर जो भारत के व्यापार को तोड़ने की कोशिश की जा रही उससे भी बड़ा। कहने का मतलब अब तक का ट्रंप का सबसे बड़ा हमला है गोल्ड कार्ड। इस बात को भूल जाइए, दूसरे देशों से भारत की तुलना मत कीजिए। भारत के आधे से अधिक उद्योगपति इस ट्रंप के इस ऑफर का लाभ उठाएंगे और भारत छोड़कर भाग जाएंगे, पैसा सब कुछ लेकर के। यह अलग बात है कि 80% इसमें गुजराती ही होंगे, गुजराती पैसे वाले होंगे। फिर भी इसका कितना बड़ा असर भारत के अर्थतंत्र पर पड़ेगा इसका अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि जो जाएंगे वो बहुत कुछ लेकर के, अपनी संपत्ति या सब कुछ लेकर जाएंगे। इससे भारत पर कितनी बड़ी मानहानि होगी, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। नरेंद्र मोदी के डीएनए पर कितना बड़ा हमला है। नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे जब गुजराती लाइन लगा करके 45-50 करोड़ खर्च करके गोल्ड कार्ड लेकर के और अमेरिका में बसेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा इतिहास से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा सबसे बड़ा हमला है, उसके पीछे तर्क क्या है मेरे दोस्त?
अगर मानव विकास के इतिहास को देखा जाए और पुरातत्व विभाग या जो सर्वे करते हैं या सभ्यताओं के बारे में जानकारी लाते हैं, रखते हैं, या जो इतिहासकार हैं, इतिहास लिखते हैं, बताते हैं, अगर उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाए और अपने ग्रंथों का, इन सब का अगर अध्ययन किया जाए, तब तो कहते हैं कई लाख करोड़ साल पहले से हम हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो मैंने कहा कि पुरातत्व विभाग के अनुसार जो सामने आया है, उसके अनुसार भी कम से कम हम 4000, 5000, 6000 साल पीछे के रिकॉर्ड भी मिलते हैं मानव विकास, सभ्यता के विकास की, ये इतिहास मिलता है। और ऐसी स्थिति में जब 4000, 5000 साल, 2000, 3000 साल से पीछे के तो हमारे पास मंदिर हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला हो, कर्नाटका हो, ज़्यादातर यहाँ बचे हैं, उत्तर भारत में नहीं बचे हैं पौराणिक मंदिर, लेकिन यहाँ हैं। तो अगर उनको देखा जाए और उनके पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट्स आती है उसके अनुसार उसको समझा जाए, तो हजारों साल, कई हजार साल पहले के हमारे पास मंदिर हैं। और ये तब के हैं जब दुनिया में कहीं कोई मानव सभ्यता नहीं थी या कोई संप्रदाय नहीं था। जैसे मान लीजिए कि क्रिश्चियनिटी 1500-2000 साल के अंदर की है, जैसे इस्लाम 1500-2000 साल के अंदर का है, उसके पीछे का कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता। चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मन हो, चाहे लंदन हो, चाहे दुनिया का कोना कोना हो, वहां का कोई इतिहास नहीं मिलता कि वहां कोई मानवीय विकास था। और उससे पहले का इतिहास यहां मिलता है कि 3000-4000 साल पहले से मानव सभ्यता यहां विकसित हुई। तो इससे यह तो साबित होता है कि मानव सभ्यता भारत से ही विकसित हुई। भारतीय कभी राष्ट्र के प्रति गंभीर नहीं रहे, इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है ये पूरी दुनिया। अगर अमेरिका बसा, उनको भी रेड इंडियन कहा जाता था, तो अगर अमेरिका बसा, इंग्लैंड बसा, यूरोप बसा, टुंड्रा, टैगा, जो भी दुनिया के सारे देश जो बसे हैं वो निश्चय ही भारतीयों के कारण ही बसे हैं, और भारतीय ही यहां से पलायन करके जाके वहां बसे हैं उस देश में, और उस देश के हैं। यही इतिहास को जब, और इतिहास, भूगोल, या फिर मतलब मैंने कहा कि पुरातत्व विभाग, इन सब के रिपोर्ट्स को देखोगे तो आपके सामने यही चित्र आएगा कि पूरी दुनिया भारत से ही बसी है और बनी है। तो भारत के लोग देश के प्रति इतने मतलब कट्टर नहीं रहे होंगे, तभी तो वो छोड़ के चले जाते रहे होंगे। या ये हो सकता है कि यहां परिस्थितियां वैसी बनती रही हों कि यहां से लोग पलायन करें, जाएं, दूसरे देशों को बसाएं, दूसरे देशों में रहें, और फिर वहां विकास हो, वहां रहें। निश्चय यही हुआ है। इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आज जो ट्रंप 40-45 करोड़ में दे रहा है नागरिकता, कालीन बिछा करके, रेड कारपेट बिछा करके, उसका लाभ भारतीय उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ये आप सोच सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। करेंगे। मैंने उदाहरण के लिए बता दिया, इतिहास को आप देख लीजिए। इन्हें उतना अपनी जमीन, अपने देश से उतनी मोहब्बत नहीं होती जितना इन्हें अपने सुखों से होता है। यह भारतीयों का नेचर है या परिस्थितियां थी या कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन ऐसा है। अगर लोग कहते हैं, आप कहते हैं, आज के हमारे साधु बाबा बनकर के जो लोग घूमते हैं, अगर उनकी भी बात मान लो एक बार, तो सब यही कहता है। हम पलायन करते रहे हैं, यहां से दूसरी जगह जाते रहे हैं, और फिर वहां से आकर अपने देश पर ही हमला करते रहे हैं। यही सच है। अगर ब्रिटिश आकर के हम पर रूल किया तो हमारे यहां से जाकर वो ब्रिटिश बना है। अगर पुर्तगाल, फ्रांसीसी, जर्मन या अफगानिस्तान या जहां भी जो भी देश फिर से लौट के आया, वो या फिर हमसे लड़ भी गया, हम पर हमला भी किया, या मान लीजिए कि मुगल साम्राज्य की बात करें, तो यहीं से गए हुए लोग थे जो फिर वापस आकर के यहां रहे और यहां अपने आप को स्थापित किया, कुछ बहुत दिनों तक राज भी किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारतीय लोगों में प्रगाढ़ता नहीं है अपने जमीन के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। उसका उदाहरण है यह पूरी दुनिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया का नक्शा और दुनिया में बसे लोग, या फिर लोग जो कहते हैं कि अगर हम सबसे पहले, हम सबसे पौराणिक हैं, हमारे पास सभ्यता सबसे पुरानी है और हमसे ही भारत मतलब मानव विकास हुआ है, तो निश्चय ही इस बात को आपको माननी पड़ेगी। तो ये बात
2 मिनट तक मैंने इसलिए आपको समझाई कि आज भी जब यह ऑफर अमेरिका जैसे समृद्ध और सुरक्षित देश से मिलेगा तो लोग क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इतिहास यही कहता है कि हम पलायन करते रहे हैं। लेकिन अब उस पलायन का परिणाम क्या होगा? क्या देश पूरी तरह से बिखर नहीं जाएगा? देश की इकोनॉमी, देश का व्यापार, देश का बिजनेस, सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो जाएगा, तहस नहस नहीं हो जाएगा? अंदाजा लगा के देखिए। और इसमें सबसे ज्यादा प्रखर रूप से अग्रणी पंक्ति में खड़े रहेंगे गुजराती। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप जानबूझकर नरेंद्र मोदी के डीएनए पर हमला किया है। डीएनए मतलब इनको व्यापार और अपने सुख से मतलब है। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना छोड़ करके रोज ड्रेस बदलना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे खाने खाना, दुनिया में घूमना, अच्छे अच्छे ब्रांड के सामान का प्रयोग करना, अपने आप को धनाढ्य दिखाना, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने क्या किया है आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप कुछ नहीं बोल सकते कि नरेंद्र मोदी ने यह नया कर दिया है। हां, बेचने का काम किया है, जो इसके पहले 70 सालों में बना था वो बेच डाला, या बेच रहे हैं, बेच डालेंगे। तो मेरे दोस्त, अमेरिकन गोल्ड कार्ड को एक साधारण सी बात न मान करके इस बारे में पूरे देश को गंभीरता से सोचनी चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब हर हाल में ट्रंप भारत के नहीं नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा है, तो हम नरेंद्र मोदी को लेकर क्यों मरें? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो देश के लिए कुछ नहीं किया। 180 करोड़ से ऊपर लोगों को कटोरा थमा दिया और अपने अडानी को पूरे देश की दौलत और समृद्धि, यह नरेंद्र मोदी ने किया। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, सब कुछ बढ़ाया, कहीं कोई राहत नहीं मिली, कुछ नहीं। फिर अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ इस देश के लिए नहीं किया तो देश उनके लिए अपनी कुर्बानी क्यों दे? उनके पीछे क्यों खड़ा हो? और खड़ा नहीं है, पता नहीं क्यों लोग मौन हैं। लेकिन इन सारे मसलों पर पूरे देश को मिलकर एक साथ सोच करके निर्णय लेकर के नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाना चाहिए, तभी देश को सुरक्षित और शांत रखा जा सकता है, बचाया जा सकता है।